हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी बैठ के आपसे बात करने आई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको बताया था 2-3 दिन से पहले हेडेक हुआ, फिर फीवर हुआ, फिर जुकाम हुआ, फिर परसों तबीयत ठीक हुई, फिर कल कुछ ऐसी न्यूज़ मिली, उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब। यहाँ तक मेरा इन्फेक्शन हो रखा है, जैसे गले में जुकाम से कान तक इन्फेक्शन पहुंच गया, नाक बिल्कुल बंद है, वीकनेस इतनी ज्यादा आ रही है कि मैं अब खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, मैं ऐसे हो जाती हूँ, बस आप समझ जाओ। चल रही हूँ ना, चलते चलते गिरने वाली हालत हो जाती है मेरी, तो सहारा ले लेके मुझे खड़ा होना पड़ता है। मेरे को इतनी ज्यादा वीकनेस हो रही है, लेकिन भूख भी बहुत लग रही है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ खाऊं, और मीठा तो अच्छा ही नहीं लग रहा, मीठी चीज अच्छी नहीं लग रही, नमकीन चीज की वो हो रही है कि कुछ नमकीन चीज मिल जाए, है ना, सिंपल सी प्याज की सब्जी मिल जाए, उसके साथ 2 रोटी खा लूं। मेरे को अंदर कमजोरी है ना, उस चीज की वजह से थोड़ा सा भूख लग रही है इस टाइम। हेल्थ बहुत खराब है। रात को उठ गई मैं 2:30-3 बजे, 1 घंटा मेरे को फिर नींद नहीं आई, मेरे को सांस ही नहीं आ रहा। कल रात को मेरे को सांस, ये देखो, मेरे को सांस लेने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और परसों मेरे हार्ट बीट इतनी तेज होगी, मैंने ना वो डार्क चॉकलेट खा ली, मुझे लगा उसकी वजह से ही हुआ होगा। बेबी मैं वही सोच रही हूँ, मैंने इतनी खा ली थी, इतनी वाइट, इतनी। जैसे ही मैंने डार्क चॉकलेट खाई, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई, मुझे एकदम से बहुत तेज गर्मी सी लगने लग गई, घबराहट होने लग गई। फिर मैं कहा मेरे तो सूट नहीं करी बिल्कुल भी। और कल शाम की बात मैं बता देती हूँ। कल मेरे पापा जी के लिए खाना बनाया था कि पापा जी की को जुकाम हो रखा है, तो मैंने फोन भी किया पापा जी को कि पापा जी मैं देने आ जाती हूँ आपको खाना, आप ना नीचे आ जाना, खाना ले जाना। तो पापा जी बोलते नहीं, मैं अपने आप ही आ जाऊंगा खाना देने। फिर मैं इंतजार करा, दोपहर का टाइम था, शाम हो गई, पापा जी आए ही नहीं, फोन करूं फोन उठाए ही ना। फिर मैंने एक वीडियो था वो उस पर लगा रखा था यूट्यूब पे डालने के लिए, क्योंकि आपको पता है मैं वाईफाई से डालती हूँ वीडियो, तो डेटा तो है नहीं मेरे पास। तो मैंने क्या किया कि वो वीडियो लगा दिया वाईफाई पे, और फोन घर छोड़ गई, विहान को लेके चली गई मैं दुकान तक। छोटी सी कार दिलवा के लाई। 1 मिनट में देखती हूँ, दिख जाए तो मैं वो पता नहीं कहाँ रख दी होगी, पता नहीं अब उसने कहाँ रख दी, बाद में दिखाऊंगी आपको। भी दिलवा के लाई। फिर मेरे को था कि चलो मैं पापा जी से मिल लेती हूँ, तो मैं वहां चली गई बड़े घर। तो पहले तो मैंने नीचे खड़े होकर आवाज दी पापा जी पापा जी। वो पापा जी थे तो वहीं ऊपर ही घर में, क्योंकि दरवाजा ऊपर वाला खुला था बालकनी का। तो मैं गई, कोई सामने से पापा जी ने जवाब ही नहीं दिया। वो अपने कमरे में बैठे होंगे, तबीयत उनकी भी बहुत खराब, जैसी मेरी हालत हो रही है वैसी उनकी हो रही है ना। तो फिर मैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर भी गई, मैंने घंटी भी बजाई, घंटी पता नहीं काम नहीं कर रही थी क्या था, मैंने बहुत बजाई। मैंने दरवाजा भी खटखटाया, पापा जी करके। मैंने कहा पापा, विहान को लेके गई थी, मैं कहा चलो पापा जी खुश हो जाएंगे, थोड़ा सा विहान के बिना रह, थोड़ा अच्छा बेटर फील करेंगे ना। तो फिर पापा जी ने दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने काफी देर ट्राई किया, फिर मैं थक हार के फिर वापस घर आ गई। फिर रात को मेरे फादर से हुई रात को 9-9:30 बजे फोन पे बात। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा पापा जी मैं तो आपसे मिलने आई थी, अब आपकी तबीयत कैसी है। बोलते आराम कर रहा हूँ। पापा जी बोलते या तो मैं दवाई लेने गया था शाम को, तब मैं था नहीं उस टाइम। मैंने कहा आप थे तो उस टाइम वहीं पर आपकी स्कूटी खड़ी थी, तो फिर दवाई लेने आप स्कूटी तो यही थी नीचे, तभी मैं ऊपर आई थी देख के कि हाँ आप ऊपर ही हो शायद। तो विहान भी नानू नानू करता वापस गया था, बोला नानू जाना है, नानू नहीं आए, नानू नहीं आए, ऐसे बोल रहा था। तो और फिर मेरी बातचीत उनके बारे में होने लग गई। कल मेरी हालत ऐसी थी, जब मेरे को पता चला ना सपना जी के बारे में कि उनके साथ ऐसा हो गया, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। मेरी मम्मी के साथ, एक तो आपके कमेंट आ रहे कि आपकी मम्मी को फर्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी ना कमजोर दिल के इंसान है, वो ऐसी न्यूज सुनते ही ना मतलब भागते हैं ऐसी न्यूज से, बस मुझे मत बता, मतलब घबरा जाते हैं। वो रात को सोते भी नहीं है, उनकी ऐसी हालत हो जाती है, आप समझ रहे हो। वो उनका रिएक्शन था एकदम से, जब आप कह रहे थे ना वो उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, वो रिएक्ट इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उनसे घबराहट हो रही थी उनको बहुत ज्यादा तेज, एकदम से उनके दिल में दर्द होता है, फिर वो रात को सो भी नहीं पाते, उनकी हालत ऐसी हो जाती है। फिर मैं बाहर जब गई ना घूमने के लिए, तब मेरे दिमाग में, मैं घूमने इसीलिए गई थी, मेरे कहा मेरे दिमाग से वो चीजें निकल नहीं रही। मेरे को सबसे मैं बोल रही हूँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे साथ ही हुआ है ये चीज, मेरे को ऐसा फील हो रहा है क्योंकि मैं उसी जोन में चली गई कि मेरे हस्बैंड जब एक्सपायर हुए थे। क्योंकि वो जो चीज होती है ना, क्योंकि
आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन जिसके साथ ये चीज पहले बीती हुई है ना, वो मेरा सबसे बड़ा, मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा डर है ये, पता है आपको? क्योंकि सबसे बड़ा डर कि निधि कल को तूने अगर दोबारा से शादी करी, तेरे साथ ये चीज ना हो जाए। ये अंदर ही अंदर मेरे दिल में डर शुरू से बैठा हुआ है कि निधि ये चीज ना हो जाए। क्यों? क्योंकि दुनिया जीने नहीं देती है ना। कल को कुछ भी हो जाए, मैं कई बार आप लोगों के सामने बोल देती हूँ कि ना मैं तो कभी दोबारा शादी करूंगी ना तो मेरे हस्बैंड के मैं टेस्ट करवाऊंगी, पहले हेल्थ चेकअप सारे करवा के आप लोगों के सामने रख दूंगी। मेरी बात पहले ही बोली आपको कि मैं तो पहले ही करवा दूंगी, क्योंकि कल को मुझे डर लगता है कल को मेरे शादी करने के बाद अगर कुछ निकल गया ना, हस्बैंड को सब मेरे ऊपर ब्लेम डाल देंगे कि हाँ पहले पति भी बीमार हो गए थे, दूसरे भी हो गए, है ना। तो कम से कम मेरे पास ये तो हो कहने के लिए कि उनको पहले से दिक्कत थी, है ना। मैं कई बार ये बात सोचती हूँ कि मैं ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी, है ना। और देखिए कई लोग अब मुझे कमेंट में ये चीजें बोल रहे हैं कि नहीं, शादी दूसरी शादी करनी नहीं चाहिए, पहली शादी में सुख नहीं मिला तो दूसरी में क्यों मिलेगा। तो मैं यहाँ बोल देती हूँ, देखो यार ऐसा जरूरी नहीं है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि पहली में नहीं तो दूसरी में नहीं मिलता। बहुत लोग हैं, ठीक है, ये हम कुछ बोल ही नहीं सकते किसी चीज के बारे में कि ऐसा क्यों हो गया, किसे क्यों हो गया, और हम किसी को दोष तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, समझ रहे हो आप वो चीज। क्योंकि क्योंकि देखिए अगर आप लोगों को किसी को दोष ही दे रहे हैं ना, तो उस कार ड्राइवर को ही दोष दीजिए। अगर वो कार ड्राइवर इतनी फास्ट ड्राइव करके ना करता, कुछ चलता। मेरे से बोलना नहीं जा रहा इस टाइम, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मैं बोल रही हूँ तो, क्योंकि मैं मुंह से सांस ले रही हूँ और बोलना पड़ रहा है ना अभी मुंह से, इसीलिए तो मैं कुछ एक्टिविटी भी आपके सामने दिखा नहीं पा रही हूँ इस टाइम, क्योंकि खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। हालत बहुत ज्यादा खराब है मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक दिन मेरी ठीक हो गई, उसके मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी हालत खराब हो रही है अगले दिन, नेक्स्ट डे यार। मैं ये कह रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है या दिन ब दिन सुधर रही है, समझ ही नहीं आ रहा। मतलब ये जो जुकाम खांसी हुआ ना, मेरे यहाँ तक असर कर रहा है, मेरे दिमाग पे असर कर रहा है इस टाइम। जुकाम खांसी इन्फेक्शन सा मेरा यहाँ तक हो चुका है, ये जुकाम यहाँ तक और यहाँ तक फैला हुआ है इस टाइम। सांस लेने में सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है जब आपका ये हिस्सा पूरा ब्लॉक हो जाए, है ना, यहाँ से यहाँ तक, और आपको सांस लेने में तकलीफ है अभी मेरे को इस टाइम। तो देखिए मेरे को जब ये बात पता चली ना, तो मेरे दिल से निकला कि यार उस गाड़ी वाले ने, मेरे पापा जी से फिर रात को इसी बारे में मेरी फोन पे बात हो रही थी। मैंने कहा पापा जी क्या किस्मत देखी बेचारी ने, है ना, इतना दुख एक बार झेल ले, साथ दूसरी बार क्या किसी का लेना देना ही पूरा करना था क्या, क्या किसी के बच्चे ही पैदा करना था क्या, ना उनको पालते हुए देखा, कुछ भी खुशियां क्या देख ली, है ना। इंसान पहले दुख से सबले ना, फिर भगवान, मतलब इतना बड़ा दुख दोबारा से उसी की जिंदगी में वापस मिल जाए। और ये चीज मैंने देखी है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता ही नहीं है आज के टाइम में, क्यों पता नहीं। जो लोग सच में सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना अपने लाइफ पार्टनर से, उनके साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मैंने चीज देखी, ऐसे लोग हैं बैठे जो अपने पति को देख के खुश नहीं होते, वो तो 70 80 साल साथ जीते हैं। और जो लोग 1 मिनट भी अपने लाइफ पार्टनर के बिना नहीं रह सकते ना, उनका साथ खत्म कर हो जाता है, पता नहीं कैसे। मैं भी मेरे हस्बैंड से इतना प्यार करती थी, इतना लोग कहते थे तुम्हारी जोड़ी ऐसी है, और देख लो जहां प्यार होता है पता नहीं वही इतना दर्द क्यों मिलता है ना। और जहां पे लोग इतना मतलब कलेश करे, लड़ाई झगड़ा पसंद ही ना करे एक दूसरे को, उनका साथ भगवान बहुत अच्छे से उनको देता है ना, उनको देता है। अच्छे लोगों के साथ भगवान भी पता नहीं क्यों इतना बुरा कर देता है। तो मेरे पापा जी को ये बात बताए ना, मेरे पापा जी ने इस बात पे बोला कि आजकल ना लोग कारें खरीद लेते हैं, है ना, शौक हो रहा है, पैसा है, चलानी आती हो ना आती हो, दूसरे उनका बुरा हो या ना हो, दूसरे का बुरा जरूर कर देते हैं। इसमें इसके उनका दोष नहीं है, उस लड़की का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष है उस कार चलाने वाले का जिसने उसको कुचला, जिसने इतना तेज ड्राइव करा। और किसका दोष होगा आप ही बताइए, सोचिए। अब किसी को कहना कि हाँ इसका ये था, इसका वो था, अरे मैं तो ये सोच के रहना कि वो इंसान अपना कॉन्फिडेंस ही खो बैठेगा यार, इतना कुछ होने के बाद दुनिया का जीने देगी। मैं तो ये सोच रही दुनिया तो पता नहीं क्या का क्या बोल शुरू कर देती है ना, ये ऐसी होगी, ये वो होगी, ये होगी। मैं तो देख के बैठी हूँ वो सारी चीजें, है ना।
बहुत मुश्किल होता है ऐसे टाइम में। मैं तो, आप लोग कह रहे हैं कि सामने से वो वीडियो बना के अपडेट देगी, मैं सोच रही हूँ उनको कितना टाइम लग जाएगा इस चीज से निकलने में, उभरने में। वीडियो तो पता ही नहीं उनका आ पाएगा नहीं आ पाएगा, वो खुद किस हालत में होंगे इस टाइम, आप वो चीज सोच के देखिए। दो दो बच्चों को, मेरे को पता है ना, जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे ना, मेरा विहान दूध पीता था, मेरा फीडिंग लेता था, अंदर कुछ खाने की हिम्मत नहीं, अंदर कुछ जा नहीं रहा, कुछ खाना नहीं, फिर भी रोटी खानी है। क्यों? क्योंकि दूध उतरेगा, बच्चे को पिलाना है, बच्चे को देखना भी है, खुद भी रो भी रही हूँ, दिन में रोना भी है, हिम्मत खड़े होने की भी नहीं है, पर साथ में नन्ही सी जान है, वो हमारी तरफ देखती है कि नहीं हम उसका करेंगे, हम उसे दुनिया में लेकर आए हैं। तो इंसान की क्या जिंदगी, आप खुद सोचिए, जिम्मेदारियां पूरी करते रहो और दुख दर्द झेलते रहो, है ना। मतलब जिस उम्र में शादियां होती हैं उस उम्र तक तो पहुंचे भी नहीं, और इतने इतने बड़े बड़े दुख झेल लिए जिंदगी में। क्या करेगा ऐसे में? पैसा दौलत कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। भगवान गरीबी दिखा दे, सच में गरीबी दिखा दे, गरीब रख ले इंसान को, पर इंसान का लॉस कभी ना हो, भगवान किसी को ना दे इतना बड़ा दुख। और एक बात मैंने कल की वीडियो में बोला था कि ना, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे खुशियों को नजर लगती है, तो इसमें कुछ गलत नहीं बोला था। और मैंने अपने इनको नहीं प्यार करने, मैंने कहा था प्यार भी बहुत मिलता है, और हेटर्स जो मिलते हैं ना, नफरत चिढ़, वो चीज बहुत बुरी मिलती है, और ये बात सच है, मैं खुद फील करती हूँ वो चीज। क्योंकि आपकी जिंदगी में देखो, आप जब छोटी उम्र में बहुत कुछ पा लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी पे नजर एक ग्रहण की तरह लगती ही लगती है। आप ये बात मानो ना मानो, क्योंकि हाय पड़ती है दुनिया की, नजर पत्थर को पाड़ती है, ये बात आप मानो ना मानो आप, ठीक है। क्योंकि खुद देखो, कोई छोटी उम्र में कोई ये, मतलब मान लो कोई 25 साल की उम्र में कोई ये सोचता है कि देखो हाय ये तो 5 लाख कमा रही है महीने का, ये 4 लाख कमा रही है महीने का, इनका तो घर इतना बढ़िया है, इनका घर में इतना अच्छा है, इनका पति ये देता है इनको, इनका पति ये चीज करता है, हाय ये चीज हो रही है, ये इतनी आगे कैसे बढ़ गई, इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे होगी, इतनी जल्दी खुश कैसे रहने लगी है। ये जो चीजें होती है ना अंदर ही अंदर, मतलब वो चीजें आपके ऊपर पड़ती है। ये चीज तो आप कभी, आप किताब भी पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है, अगर भगवान है तो शैतान भी है, समझते हो वो चीज तो पड़ती है। टोक नजर सच में ये बहुत बुरी, अगर किसी की पड़ जाए ना, वो बहुत बुरी पड़ती है। मैं सोनी कट लगा लगा के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरी हालत नहीं है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरी सबसे बड़ी दिक्कत अभी है, मैं आराम आराम से इसीलिए बात कर रही हूँ। मैं खुद अभी देखती हूँ, मेरे साथ पता है क्या हुआ, जब तक मतलब मेरा बच्चा ठीक था, ठीक है, आप ये कहोगे ना, यूट्यूब पे मैंने जब यूट्यूब पे चीजें अच्छी अच्छी दिखाने लग गई अपनी लाइफ की, कि देखो मैंने तो घर बनाया, मैंने टाइले का काम करवा रही हूँ, मैं ये करवा रही हूँ, मैं वो करवा रही हूँ, मेरा बच्चा इतना बीमार आज दवाइयों पे चल रहा है, आपको पता है, उसका 2-3 साल दवाइयां चलेगी अभी इस टाइम, और उसको ठीक था, एकदम ठीक था। मतलब मैं ये नहीं कहती कि दिक्कत एक पहले से नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ होता है। मतलब एक होता नहीं है कि एकदम से आप कुछ अच्छा कर लो ना, एक अजीब सी हाई सी पड़ जाती है, होता है। अब मेरे साथ भी था, मेरे हस्बैंड बहुत सुंदर थे दिखने में, बहुत अच्छे, और हमारी जोड़ी इतनी सुंदर लगती थी, और मैं भी बेवकूफ पता है क्या करती थी, सबके सामने शो ऑफ बहुत करती थी कि हमसे ज्यादा प्यार तो किसी को, मतलब हमारे से ज्यादा प्यारा कपल तो कोई है नहीं, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते थे आपस में। मतलब वो भी मेरे लिए, मतलब आप करके आप नहीं थी, ये करो, मैं भी उनसे इतना पूछती थी, मतलब एक रिश्ता ऐसा था, कोई भी आता ना ये सीधा बोलता था कि भाई ये तो जोड़ी 19-21 ऐसे है, मतलब बहुत बढ़िया, एक वो 21 वो 19, कोई कह ही नहीं सकता कौन 19 कौन 21, इतनी अच्छी बढ़िया जोड़ी है दोनों की। तो वो जो चीज होती है ना, देखो कई बार आप जैसे बहुत, मैंने ये चीज ना, पता है क्या हुआ, मेरे को आज भी मेरे को ध्यान है, मैं बहुत सजती सवरती थी, बहुत ज्यादा अच्छे से, टिप टॉप साड़ी क्या पहनना, मतलब एक इतनी सी भी कमी नहीं, मतलब पूरा 16 श्रृंगार करके रखती थी पूरा अच्छे से। तो होता क्या है कि जब आप इतना सस्ते धजते हो और कोई बाहर का बंदा आता है और आपको एकदम से देखता है, हाय बहू तो बहुत सुंदर है, कितनी अच्छी लग रही है, वो लग रही है, इस तरीके की चीजें जब एकदम से होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी पड़ती है किसी के ऊपर, मतलब पड़ जाती है किसी की, जो मान लो आपको देख के भाता ही ना हो, आपको मतलब बहुत अंदर ही अंदर वो करता हो। मैं तो देखा है, नजर बहुत बुरी चीज होती है। मैंने आपको बताया भी था, जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए उस टाइम मुझे एक औरत आके सामने से बोल के चली गई थी कि मेरी अभी भी हाय मत लो, अभी तो पति गया है, अभी बेटा बचा हुआ है, ये शब्द थे,
ये शब्द थे, मैं भूल नहीं सकती ना उन शब्दों को। तो वो हाय थी, वो किसी की हाय थी, वो हाय उस दिन नहीं पड़ती ऐसे, बहुत पहले से जो वो आपको कोई देख रहा है, आपकी खुशियों को देख रहा है, घूमता फिरता देख रहा है, तो हाय तो गिर रहा है ना। कई बार कई लोग होते हैं मुंह पे बोल जाते हैं, कई लोग होते हैं मुंह पे नहीं बोलते, पीठ पीछे करते हैं। तो वो हाय पड़ती है यार दुनिया की बहुत ज्यादा। इसीलिए कहते थे बड़े बुजुर्ग की अपनी अच्छी चीजों को, अपने बच्चों को जो अब अच्छा खाना पिलाना करते हो वो पर्दे के पीछे करना चाहिए। दूध बच्चे को दुनिया के सामने नहीं पिलाना चाहिए। मैं पिला रही, मैं जूस पिला रही बच्चे को, मेरे बच्चे में लगी नहीं रहा शरीर पे। लोग कमेंट करने लग गए मेरे को, सच बता रही हूँ। मैं जूस पिलाती थी बच्चे को, मतलब वीडियो में दिखा देती थी कि देखो अच्छे से मैं केयर कर रही हूँ, बच्चे को पिलाती हूँ जूस, मैं भी पीती हूँ। अरे कितने का आता है जूस का कट्टा, आप ये देख लो ना। मौसम्बी कितने की आती है, 980 रुपए का कट्टा लेकर आई थी मैं, ठीक है। और वो मेरा 20 दिन चल गया पूरा, 20 दिन 980 रुपए, मतलब 1000 रुपए आपने 20 दिन में खर्च दिए। उसके ऊपर लोग हाई डाल रहे हैं कि हाई तो जूस पीती है, ये तो हमें थैंक यू बोलते, तू हमारी वजह से जूस पीती है, हाय तेरे तो ऐसे दिन हो गए, तू तो जूस वाले पीने लगी, तेरे तू तो ये है वो है। अरे जूस कोई बड़ी चीज नहीं है, जूस 1000 रुपए कोई 20 दिन में खर्च रहा है, कोई 500 रुपए एक दिन में खर्च किया जाता है होटल में, कोई बड़ी चीज नहीं है। पर हाय तो जूस पी रहा है, इसका बच्चा तो जूस पी रहा है, ये कर रहा है, ऐसे ऐसे कॉमेंट्स। सोचो आप वो चीज। तो आप अगर ये वीडियो बनाते हो, देखो वीडियो का क्या आपकी लाखों लोगों के पास जाती है, आपके 10,000 बंदा अगर आपको देख रहा है, उनमें से 50 बंदे भी सोचो अगर हाई डाल रहे हो ना, तो हाई पड़ती है, बहुत गंदी पड़ जाती है। इसीलिए अच्छी चीजों को ना थोड़ा सा छिपा के रखना बहुत जरूरी होता है। मैंने ये चीज तो देख ली, पर्दे के पीछे रखो थोड़ा सा कुछ चीजों को, अच्छा अपना अच्छा चीजें थोड़ा सा अलग रखो दुनिया से छिपो के। तो ये चीज तो देखते हैं। और दूसरा देखिए, कोई इन चीजों में माने ना माने, कई लोग क्या होते हैं ना, टोना टोटका किसी के ऊपर कर भी देते हैं, कुछ ना कुछ करवा देते हैं किसी के घर के ऊपर। आप ये चीजों में आप नहीं भरोसा करते होगे, पर आपको नहीं पता कौन आपका क्या करवा दे, पीछे से कुछ हो जाए। तो वो चीजें बहुत होती हैं आज के टाइम में भी, आपको पता नहीं होता कि कौन आपके ऊपर घर पे क्या करवा रखा हो, किसी ने कुछ करवा रखी हो चीजें, है ना, कि आपके घर में कुछ खुशियां आई ना, ये चीज दिक्कतें आए। क्योंकि एक ही टाइम में इतना कुछ झटके से, एक फिर एक के बाद फिर एक, फिर एक के बाद एक, आप खुद सोचो ना वो चीज। तो हर चीज पे मतलब आपको दिखाना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है एकदम से, है ना। मैं खुद आज के टाइम में सोचती हूँ मेरा बच्चा ऐसे कैसे बीमार हो गया। मेरे बच्चे के ऊपर बहुत मतलब लोगों ने इतने गंदे गंदे कमेंट किए, तेरा बच्चा तो इतने साल नहीं जिएगा, हम तेरे को बद्दुआ देते हैं, तेरा बच्चा ऐसा हो जाए, तेरा बच्चा ऐसा हो जाए, ये है वो। मेरे बच्चे के पीछे कॉमेंट, इतने कॉमेंट, इतनी आईडी ब्लॉक करी मैंने। उन लोगों की हाय से ना मैं आज भी डरती हूँ, ठीक है। तो किसी ऐसे लोगों के लिए तो इतना है कि अपनी कुछ अच्छी चीजें को छिपो के रख लो, दुनिया के सामने मत दिखाओ। सच में ये चीज मैंने सीख ली कि आपकी कुछ अच्छी चीजें ना आप ही के बुरे में चली जाती है। कि आप तो सोचते हो कि आपका दिल साफ है तो दुनिया भी ऐसी होगी, बट दुनिया सच में ऐसी नहीं है। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, जो आपका भला, हम जैसे लोग भी हैं जो किसी के दुख दर्द में रोते हैं, सो भी नहीं पाते हम लोग। आप लोगों को न्यूज पता चली, मुझे पता है मेरी हालत जो थी, हाथ पैर कांप रहे थे, आपकी भी हालत, रोटी खाने का जी ना करे, अंदर से बंदे का मूड खराब, है ना। हस्बैंड के जाने के बाद मैंने एक बार पॉइंट पे सोच लिया था कि जिंदगी ऐसी चलनी है अब आगे। लेकिन जब हम किसी और को मजबूती से खड़ा देखते हैं ना, देखते हैं कि नहीं वो तो स्ट्रॉन्ग बन के इतना कर रहा है, तो हमें लगता है नहीं वो कर रहा है, हम भी कर सकते हैं, हम भी करेंगे। तो बहुत पॉजिटिविटी और हिम्मत मिली थी हमें उनसे। हमें पता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आगे भी बहुत कर लेंगी, बहुत करेगी। बस मैं तो इतना कहूंगी कि दुनिया की ना सुने, दुनिया तो बोलती है, दुनिया कल भी बोल रही थी, आज भी बोलेगी, आगे भी। जब खुश थे तब भी बोलती है, दुखी है तब भी बोलती है। बस अपने बच्चों पे फोकस करे, उनको अच्छी जिंदगी दे, दोनों बेटियों को अच्छा बड़ा करे, अच्छा उनकी परवरिश पे पूरा ध्यान लगा दे। अब जो उनका करे सब पहले, उनके लिए बस मैं इतना बोलूंगी कि उनके लिए तो आप माँ भी बाप भी आप ही हो, सब कुछ आप हो। बस उनके लिए खड़े होना है आपको मजबूती के साथ। जैसे पहले वीडियो बनाते थे वैसे ही वीडियो बनाओ, रेगुलर काम करो, आपके बच्चों का भविष्य अब आप ही को पूरा करना है। पापा जी आ गए हैं मेरे, देख लीजिए। ये हाथ में क्या मिर्चे हैं, थोड़ी सी छोड़ देना पापा जी, मैं सब्जी बनाऊंगी, ठीक है जी। मेरी हालत खराब है, पर मैं थोड़ा सा कुछ खाने का बना के खा के फिर लेटूंगी। तबीयत मेरी बहुत बहुत ढीली है इस टाइम, मैं बोल भी पता नहीं कैसे रही हूँ, आराम आराम से, ठीक है। जिस वीडियो का एंड करती हूँ, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। वो सब मिला दिया आपने, कितने किलो अप्पा जी? 10 किलो मौसमी आ गई है घर में। कितना रेट हो गया? 600 रुपए।
10 किलो मौसम्बी का मतलब 60 रुपए की पड़गी। और पहले कितने की लाए थे हम? 40 की, 40-45 की। पहले 45 रुपए की किलो मौसम्बी का रेट था कट्टे का, अब 60 रुपए हो गया, ऐसे बढ़ता है। अब 10 किलो मौसम्बी आई है 600 रुपए की। बट ये है ना कि बच्चा मेरा बहुत, उसकी डाइट का क्या बताऊं, पीछे पीछे घूमती रहती हूँ, ये खा ले वो, आदि कुछ नहीं खाता। फिर सोचती हूँ इतना सा जूस पिला दूं बच्चे को तो कुछ तो गया शरीर में, विटामिन प्रोटीन की कमी ना हो, बस ये डर रहता है बच्चे के लिए। ठीक है जी, वीडियो को एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।